दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि एमपी छात्रावास अधीक्षक का जो नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन वो आ चुका है और आपको बहुत जल्दी वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। लगभग अभी तो 2026 का बोला गया है। अब 2026 का मतलब है कि 2026 में वो कभी भी आ सकता है। जनवरी में नोटिफिकेशन, फरवरी में, मार्च, अप्रैल में, मई में, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2026 में उसकी जो प्रोसेस है वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक दिन में आप कोई भी तैयारी हो वो एक दिन में कंप्लीट नहीं होती, चाहे वो एमपी पुलिस की हो या फिर रेलवे की हो, पटवारी हो या फिर एमपी पीएससी हो। कोई भी एग्जाम के लिए हमें एक प्रॉपर टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई ये बोले कि हम एक साल पढ़ के सॉरी एक मंथ पढ़ के एग्जाम निकाल लिए हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि समुद्र जैसा हमारा सिलेबस और उसमें हम एक मंथ में कितना कर लेंगे भाई। एक सब्जेक्ट हो तो हम अपना कर भी सकते हैं, लेकिन हमें जीके भी पढ़ना है और जीके तो एकदम समुद्र ही है, उसमें कितना भी आप गोते लगाओ पर उसका कोई छोर नहीं है। मैथ रीजनिंग भी पढ़नी है इतना सारा, तो कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है। तो हमें एक प्रॉपर टाइम, मतलब किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कम से कम हमारे पास 2 से 3 मंथ तो होने चाहिए, तभी हम एक प्रॉपर वे में अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है चल ही गया है कि भाई अब एक शॉर्ट नोटिस जारी हो गई, यानी कि ये जो वैकेंसी है वो आना ही है। जैसे आप महिला पर्यवेक्षक को ही देख लीजिए, तो महिला पर्यवेक्षक के बारे में जो ये बातें चल रही थी तो 1 डेढ़ साल पहले से चल रही थी कि आएगी आएगी आएगी। तो कई सारे लोगों ने आशा अपनी लेके स्टार्ट कर दिया, तो वो एट द एंड आई भी। और कई सारे लोग बस यही कि बस ऐसे अफवाहें फैल रही है, नहीं आएगी नहीं आएगी, और उसमें से मैं भी थी। तो मतलब मैं प्रॉपर क्या था कि मैं तो पहली चीज़ तो वनडे एग्जाम दे ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद मैंने लास्ट टाइम में जब महिला पर्यवेक्षक नोटिफिकेशन जारी हो गया, फिर मैंने तैयारी, मतलब तैयारी भी नहीं की, बस मेरे जो अदर एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ रही थी उसी को पढ़ के मैंने दिया था। फिर भी मेरे जो है तो 94 या 3 के लगभग ऐसे ही परसेंटाइल था। 2-4 परसेंटाइल यानी थोड़ी और मेहनत कर ली होती। मैथ की कमजोरी मेरी हर जगह पकड़ी जाती है। उसमें भी अगर मैथ का क्वेश्चन अगर मैं सही करके आती, कई सारे जो थे आया था 10-15 नंबर का, अगर वो मैं कर लेती तो शायद मेरा हो गया होता। पर ठीक है, जो चीज़ नहीं हुआ उसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे कि अभी अगर नोटिफिकेशन फरवरी लास्ट एंड में भी जारी होता है, फिर भी 2 महीने 1.5 महीने का तो टाइम मिलेगा ही। तो आप मान के चलिए अप्रैल मई तक में एग्जाम अगर इसका हो सकता है, नहीं तो उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन ये तय है कि वैकेंसी जो है आनी ही आनी है। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिन्हें भी मतलब ये एक अच्छी जॉब होती है। और वार्डन के बारे में मुझसे बेहतर जो है तो आप लोग को कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बहुत साल हॉस्टल में रही हूँ। तो वार्डन का काम क्या होता है, कैसे उनका काम रहता है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह, मतलब क्या कैसे करना पड़ता है, सब कुछ पता है। तो मैं सबसे एक ब्रीफ में जानकारी दे देती हूँ कि हॉस्टल में एक वार्डन होती है, सिर्फ एक ही वार्डन होती है। वो 24 घंटे उसी हॉस्टल में रहता है या रहती है, और उससे पूरे जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं उसको संभालना पड़ता है। संभालना का मतलब हो गया कि उन्हें कोई खाना लगा के देना नहीं पड़ता है, मतलब सारी चीज़ें आपको देख रेख करनी पड़ती है। जैसे कि वो वार्डन का एक रूम रहता है, तो वो रेस्ट करने के टाइम पे अपने रूम में चला जाएगा, बाकी वो एकदम सामने बैठा रहता है। हॉस्टल का एक मतलब रिसेप्शन होता है जहाँ पे, वहाँ पे बैठा रहेगा। तो बच्चे जो आते हैं जाते हैं तो वो एंट्री वगैरह करते हैं, कितने बजे आए कितने बजे गए। तो लास्ट टाइम जब गेट बंद करना रहता है तो वो सब कुछ चेक करता है कि भाई ये कौन सा बच्चा कितने बजे गया और कब आया, और अगर नहीं आया है तो फिर वो फ़ोन लगाएंगे कि भाई तुम कहाँ हो और अभी तक क्यों नहीं आए। फिर वो बताएगा कि भाई इतने बजे टाइमिंग है, और उसका पूरा मैनेजमेंट करना होता है। जैसे घर में सारा कुछ मम्मी बनाती है ना कि हमें इतने बजे घर में आना है जाना है, इसी तरह हॉस्टल वार्डन का पूरा काम होता है। वो एक टाइमिंग डिसाइड रहता है कि भाई इतने बजे हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ काम होता है कि हमें बाहर जाना है, तो बच्चे हॉस्टल के वार्डन से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो परमिशन देते हैं तभी वो बाहर जा सकते हैं, या फिर हॉस्टल के वार्डन खुद जाती है। अगर बीमार उमार हो गए, दूसरा काम हो गया, जैसे कोई बच्चा है बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाना, एडमिट करना, परिवार वालों को इन्फॉर्म करना, अगर परिवार जब तक नहीं आता है तब तक उसकी देख रेख करना, ये सब हॉस्टल वार्डन का काम होता है। उसके अलावा हॉस्टल वार्डन का काम क्या होता है कि पूरा मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट यानी कि जैसे कि खाना बनना, ठीक है। अब खाने में कभी कीड़ा निकल गया या खाने में स्वाद नहीं आ रहा है या खाना अच्छा नहीं बन रहा है, तो बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि मैम ये खाना अच्छा नहीं बन रहा है। तो हॉस्टल वार्डन का काम होता है कि अपने सीनियर को बताना, फिर वो कुक को बोलेगा, जिसने कुक को रखा है, फिर कुक उसमें इंप्रूवमेंट करेगा। तो ये सारा काम होता है। इसके अलावा जैसे कि आपको हॉस्टल वार्डन का काम हो जाएगा कि जैसे रूम है तो रूम में जैसे लाइट हो गई या पंखा हो गया, बेड वगैरह या कुर्सी टेबल की कोई इशू आ रहा है, तो उसको बताना। बच्चे उसी को बताएंगे कि भाई हमारे रूम की लाइट ख़राब हो गई है, या फिर बेड टूट गया है, या फिर कुर्सी टूट गई है। तो वार्डन जो होता है अपने सीनियर को बताएगी, फिर जिसका ये काम होता है तो वो करेगा। मतलब उसका प्रॉपर पूरा काम होता है मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट के अलावा कोई काम नहीं होता। इसके अलावा जैसे आपस में बच्चे लड़ाई कर लेते हैं, ये चीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बता सकती हूँ। लड़ाई तो मैंने किसी से नहीं की, बट ऐसा रहता है कि हम जब 2-3 रूममेट के साथ रहते हैं, 2 सीटर रूम रहेगा, 3 सीटर रहेगा, 4 सीटर भी रहता है, 5 सीटर भी रहता है। तो मैं हमेशा 2 सीटर में ही रही हूँ या फिर सिंगल रही हूँ हॉस्टल में। तो 2 सीटर जैसे कि आपस में लाइट को लेके बहुत ज़्यादा इशू होता है, ठीक है। एक एक बंदा है जो पढ़ लिया, मतलब बंदा है बंदी कुछ भी बोल सकते हैं आप। जैसे उसने उसका टाइमिंग है 10 बजे 11 बजे तक, तो उसने पढ़ा, उसके बाद उसे सोने के लिए भाई लाइट ऑफ करना चाहिए, और दूसरा वाला 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो हॉस्टल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इससे इशू रहता है। फिर वो वार्डन को बताएंगे कि भाई वो रात भर लाइट जला के रखता है तो मैं पढ़ नहीं पाती। वो बोल देते हैं मैं सो नहीं पाती, वो बोलेगा लाइट बंद कर देती तो पढ़ नहीं पाती। ये सारे इशू होते रहते हैं। तो वार्डन को अगर शिकायत की तो फिर वार्डन क्या करती है,
कि भाई दोनों का मैनेजमेंट आपस में करवाएगी कि तुम लोग ऐसा-ऐसा कर लो। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो फिर एक टाइम डिसाइड हो जाता है कि भाई 12 या 1 बजे के बाद जो है लाइट ऑफ होना है तो होना है, चाहे कोई पढ़े चाहे ना पढ़े। और जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है तो आप फिर बाहर जाके पढ़ो। और जैसे फ़ोन-वोन में बात करते हैं ना तो उससे भी दिक्कत होती है। कई सारे लोग जो होते हैं प्यार में पड़े हुए लोग, उनको रात भी कम पड़ जाती है। तो भाई ऐसे लोगों के लिए भी ये रहता है कि आप रूम में बात नहीं करोगी और बाहर में गैलरी में भी बात नहीं करोगे, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। हालाँकि ये है कि आपस में मैनेजमेंट रहता है लड़कियों का, लड़कों का, तो अब वो लोग बात भी कर लेते हैं, पर वो सब बात की बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा। वार्डन का काम क्या होता है? पूरा मैनेजमेंट करना। जैसे मम्मी पूरे घर को सँभालती है, उसी तरह वार्डन जो है तो पूरे हॉस्टल की लड़कियों को सँभालती है, चाहे वो 100 लड़कियों का हो, 200 का हो, 50 का हो, 20 का हो। वैसे ज़्यादातर 25, 30, 35 से ऊपर का ही रहते हैं, ठीक है? उसके अलावा जैसे कि खाने में कौन-सी चीज़ कम रही है, घट रही है, कितना लग रहा है, ये सारी चीज़ें भी कुक बताता है वार्डन को, वार्डन वो करती है। तो ये सारा काम हो गया। जैसे पेरेंट्स हो गए ना, पेरेंट्स से पूरा मैनेजमेंट करना। जैसे कोई चीज़ हो गई, बच्चों को कमी हो गई, तो पेरेंट्स लगा ही दे देना दिन फ़ोन कि भाई ऐसे-ऐसे हॉस्टल में प्रॉब्लम हो रही है मेरे बच्चा या बच्ची को, तो वार्डन उससे भी पूरा मैनेजमेंट पेरेंट्स से बात करना, ये सारी चीज़ें सब कुछ करती है। तो वार्डन का काम होता है पूरा मैनेजमेंट का, और वार्डन 24 घंटे वहाँ पे रहते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आता होगा कि भाई 24 घंटे रहता है सामने वाला इंसान, तो 24 घंटे काम करता है। लेकिन वार्डन का कोई लोड वाला काम नहीं है, तो वो 24 घंटे रहे या 8 घंटे, उसका काम मतलब आप प्रॉपर अगर आप देखिए तो प्रॉपर 4, 5, 6 घंटे का ही काम रहता होगा। वो भी सिर्फ मानसिक काम रहता है मैनेजमेंट का। शारीरिक कोई बोझ उठाना नहीं है कि भाई बोरी उठा के पटकनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैनेजमेंट करना है और इतना ज़्यादा मैनेजमेंट होता नहीं है। तो 24 घंटे ही वो रहे ना रहे सब बराबर है, मतलब रहना ही पड़ेगा। उसके अलावा वो कोई छोटा बेबी है अगर, तो वो उसको लेके जा सकते हैं, परिवार के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ वार्डन के लिए ही होता है। तो ये रही वार्डन से संबंधित पूरी जानकारी। और इसमें मैं एक छोटी सी और जानकारी दे दूँ कि इसका सिलेबस जो है, जैसे कि एमपी में कभी वार्डन का पेपर हुआ नहीं, तो इसमें कोई सिलेबस के बारे में तो कोई जानकारी जो है तो अभी अच्छे से नहीं दी गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ वगैरह में होते हैं, और छत्तीसगढ़ में मेरे फादर रहते थे और फ्रेंड वगैरह भी रहते थे मेरे भाई के, तो मैंने उनसे बात की है। तो छत्तीसगढ़ में जो है तो एज लिमिट जो होती है तो 21 से ज़्यादा होती है। एज लिमिट 21 से लगभग 35-35 तक रहती है। उसके अलावा उसमें आपका आ जाएगा, क्या बोलते हैं, एमपीजीके रहेगा, उसके बाद कंप्यूटर रहेगा, आईसीटी जिसको बोल देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसमें टॉपिक ऐड करके। उसके अलावा आप मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट रहेगी। उसके अलावा आपका सीडीपी हो गया, और मैनेजमेंट वगैरह हो गया। तो जिन्होंने जो है तो महिला परीक्षा की तैयारी की होगी तो उन्होंने मैनेजमेंट पढ़ा होगा, सीडीपी भी पढ़ा होगा और आईसीटी भी पढ़ा होगा, तो उनके लिए आसान है। जो मतलब सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि वहाँ पे अगर रह गए ना तो यहाँ पे आप जो है तो अपना बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, वैसे ज़्यादा सब्जेक्ट वही नहीं, जीके का वही रोल रहता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समुद्र जैसे रहता है, तो जीके थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये सारे सब्जेक्ट हैं। बाकी कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो और ना भी अच्छा लगा हो वो भी बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। आप लोग पता नहीं क्यों लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लीजिए, कभी तो कर लिया करिए, खुश होके कर लीजिए कभी कभार।